दूसरी साइड इसको इसके स्कोर ना रीडिंग में भी जाते हैं। रीडिंग में कम से कम 25 स्कोर जाते हैं इसके। बहुत बड़ा महत्व है भाई इसका। अगर आप रीड लाउड आपका अच्छा है ना तो आपको। सत श्री अकाल जी सबनू भाई, आज हम बात करेंगे स्पीकिंग के रीड लाउड टास्क की। रीड लाउड वैसे हमको 6 और 7 आते होते हैं पीटी में, रियल एग्जाम में। और 6 और 7 के बीच बीच में हमको एक रीड लाउड आता होता है 15 नंबर का। 15 नंबर में हमको 5 नंबर का तो कंटेंट के नंबर होते हैं इसमें, और 5 नंबर होते हैं प्रोनाउंसिएशन के, और उसके बाद 5 नंबर होते हैं फ्लुएंसी के। टोटल 15 नंबर का एक रीड लाउड होता है। अब आधे स्टूडेंट सोचेंगे कि अगर 15 नंबर का एक रीड लाउड हो गया तो 6-7 हो गए, 6-7 तो फिर 75 स्कोर के हो गए। भाई 75 स्कोर के नहीं होते। वैसे स्पीकिंग 300 नंबर की होती है। 300 नंबर में से वो पीटी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कुल वेटेज इसकी निकाल के हमको आउट ऑफ 90 में देता है स्कोर स्पीकिंग के। और इसमें रीड लाउड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्पीकिंग में। वैसे तो सारी स्पीकिंग इम्पोर्टेंट है पूरी पीटी में, पर रीड लाउड भी बहुत बड़ा रोल निभाता है इसमें स्पीकिंग में। क्योंकि इसके ना रीड लाउड में वैसे 15 नंबर, उसमें स्पीकिंग तो आती आते हैं। दूसरी साइड इसके स्कोर ना रीडिंग में भी जाते हैं। रीडिंग में कम से कम 25 स्कोर जाते हैं इसके। बहुत बड़ा महत्व है भाई इसका। अगर आप रीड लाउड आपका अच्छा है ना तो आपको रीडिंग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतनी। मतलब रीडिंग की प्रैक्टिस करने या हेजिटेट या कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको रीडिंग में आराम से 25 स्कोर देता है ये रीड लाउड। बाकी आपको मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर समझाऊंगा कि कंटेंट क्या चीज होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या और फ्लुएंसी क्या, और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसकी क्या क्या 1-2 ट्रिक्स होती है। ज्यादा नहीं, वैसे तो ट्रिक्स तो होती नहीं है इसकी रीड लाउड की। अपने खुद के ऊपर डिपेंड होता है। जितनी हम बोलेंगे सेंटेंस को इंग्लिश में रिपीट करेंगे बार बार। टफ वर्ड्स होते हैं जो ज्यादा मतलब औखे वर्ड होते हैं जो जिसको हमको नहीं भी समझ आता कि ये क्या है, उसको रिपीट करना पड़ेगा बार बार। आप ना इसको डेली कर लिया करो 40 से 50 रीड लाउड करा करो, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी इससे जी। आपको मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर समझाऊंगा कि कंटेंट क्या चीज होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या और फ्लुएंसी क्या, और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हर बार मैं आपको लैंग्वेज अकेडमी साइट क्यों रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि भाई इसमें हम अपने स्कोर की जजमेंट देख सकते हैं। हम अपने आप का लेवल चेक कर सकते हैं कि हम किस स्कोर के लेवल पर हम स्टैंड कर रहे हैं। इसलिए मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा। और दूसरी बात ये भी है कि दूसरी साइड तो भाई हैंग वगैरह या कोई कोई लैक वगैरह हो जाती है। ये साइट ना हैंग और लैक वगैरह नहीं होती, और हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एपीआई यूनी लगा लो या दूसरी साइट लगा लो रियल पीटी, उसमें आपको खरीदना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन करनी पड़ती है। और लैंग्वेज अकेडमी पे हम आईडी बना के फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, और इजीली पीटी क्रैक कर सकते हैं। मैं भी घर पे बैठ के इसको क्लियर की थी। लैंग्वेज अकेडमी पे लगाया था मैंने 1 से 1.5 मंथ, तो उसके बाद मेरी पीटी क्लियर हो गई थी। लैंग्वेज अकेडमी पे हम स्पीकिंग का रीड लाउड देखेंगे आज कि रीड लाउड क्या है। रीड लाउड हमको 6-7 आते होते हैं, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया। उसके बाद 15 नंबर का एक रीड लाउड होता है। इसमें आता है प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट और फ्लुएंसी। उसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसमें क्या मैटर करता है, और कंटेंट क्या होता है। उसके बाद फ्लुएंसी क्या होती है, क्या हमको मेंटेन करना रखना पड़ता है इसमें रीड लाउड में। वैसे तो इसमें रीड लाउड को ज्यादा ना हमको स्पीड में बोलना होता है, और ना ज्यादा होली धीमा बोलना होता है। बस एक फ्लुएंसी रखनी होती है, ज्यादा ना फास्ट ना ज्यादा स्लो, नॉर्मल चलना पड़ता है। जिस स्पीड से हमने स्टार्ट कर लिया उसको हम फ्लुएंसी कहते हैं। सबसे पहले हमको कंटेंट आता है। कंटेंट आपको मैं समझाता हूँ कि कंटेंट क्या है। ये देखो हमारे सामने एक रीड लाउड आ गया। वैसे वहां पे भी आपको 3 से 4 लाइन का रीड लाउड ही आएगा रियल एग्जाम में। और ये कंटेंट हमको ये मैटर करता है कि कंटेंट की चीज रीड लाउड में कि जो हमको एज इट इज ही बोलना पड़ता है। जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप लगा लो कि डिस्क्राइमेज इज वेरी इजी, ये सेंटेंस आ गया हमको, और हमने कंटेंट इस पूरा बोल दे कि डिस्क्राइमेज इज वेरी इजी, तभी तो हमको नंबर आ जाएंगे बढ़िया। अगर हमने अपनी तरफ से कोई चीज मतलब वर्ड को मॉडिफाई कर दिया, जैसे डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब को मैंने डिफाइन बोल दिया, डिफाइन इमेज इज वेरी इजी, तो वो मैंने अपनी तरफ से मॉडिफाई कर दिया एक वर्ड पूरा सेंटेंस का, उसमें मेरा कंटेंट स्कोर काटा जाएगा।
इसलिए हमको पूरा एज इट इज ही बोलना पड़ता है जो हमको रीड लाउड आता है। जैसे डिस्क्राइब इमेज इज वेरी इजी, तो मैं इसको डिस्क्राइब इमेज इज वेरी इजी ही बोलूंगा। वो होता है हमारा कंटेंट जिसको हम मॉडिफाई कर देते हैं कुछ भी अपनी तरफ से वर्ड। उसके बाद आता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी को हमको नॉर्मल रखना होता है, ना ज्यादा स्लो बोलना होता है ना ज्यादा फास्ट, और बीच में भी स्टार्टिंग से हम फास्ट हो गए और बीच में स्लो हो गए फिर फास्ट हो गए, ऐसा नहीं करना। और फ्लुएंसी ये चीज होती है कि एक तरफ से एक लय होती है जो धीमी धीमी या स्लो स्लो जहां से आप उठा लो उसको एक ही स्पीड रखनी है। वो हम मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ फ्लुएंसी क्या होती है। देखो हमारे पास ये आया है एक रीड लाउड, इसमें लिखा है वंस यू हैव पिक्ड ए जर्नल टॉपिक। अगर इसमें फ्लुएंसी की बात की जाए तो वंस यू हैव ए पिक्ड ए जर्नल टॉपिक फॉर योर पेपर यू नीड टू कम अप विद ए थीसिस, योर थीसिस द मेन फोकल पॉइंट। देखो पहले में स्लो होगा फिर फास्ट होगा फिर फास्ट फिर स्लो, ऐसा नहीं बोलना। ऐसे में आपको फ्लुएंसी के नंबर काटे जाएंगे। पूरे स्पीकिंग में ध्यान रखना, पूरी स्पीकिंग ही फ्लुएंसी की जड़ है। और फ्लुएंसी हमको नॉर्मल रखनी है, ऐसे बोलनी है आपने वंस यू हैव ए पिक्ड जर्नल टॉपिक फॉर योर पेपर यू नीड टू कम अप विद ए थीसिस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, बीच में कोमा भी आता है, उसके बाद फुल स्टॉप भी आता है। कोमे में आपको सिर्फ 1-2 सेकंड ही रुकना पड़ता है, रुकना होता है। और जो फुल स्टॉप होता है उसमें 2 से 3 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं, 2 से 3 सेकंड भी मैं ज्यादा कह गया, बस 1 से 2 सेकंड रुको फुल स्टॉप पे, और कोमे पे रुकना है आपने 1 सेकंड। फ्लुएंसी आपने मेंटेन रखनी है, नॉर्मल रखनी है, ना तो ज्यादा फास्ट बोलना है और ना ज्यादा स्लो बोलना है। कंटेंट आपने एज इट इज ही बोलना है जो हमको रीड लाउड में दिया गया है। उसके बाद आ जाता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मतलब यानी आप, हमको एक सेंटेंस आया है जैसे द दैट बॉयज दोज बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, हमको ये सेंटेंस आ गया और मैंने बोल दिया बॉयज में पीछे ऐसा लगता है ना, मैंने ऐसा हटा दी, मैंने बोल दिया दोज बॉय आर गोइंग टू स्कूल, मैंने ऐसा हटा दी, मतलब एस मिस कर दिया है। इसमें हमको प्रोनाउंसिएशन में नंबर काटे जाएंगे, मतलब हम कोई वर्ड को मिस कर देते हैं या गलत बोल देते हैं। जैसे डजंट आ जाता है, डजंट को हम डज नॉट बोल देते हैं, इसमें भी प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट में स्कोर काटा जाएगा। जो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो भी हमको रीड लाउड दिया गया है उसको एज इट इज ही बोलना है। मतलब अपनी तरफ से कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना, और बीच बीच में कहीं तरफ से रुकना नहीं है। जैसे हम कहीं रुक जाते हैं, जैसे लड़की ज्यादा रुकती है, लड़की बीच बीच में आदत होती है उनको ऐसा करने की आदत होती है, बीच बीच में रुक जाती है, ऐसा नहीं रुकना। ये तो अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं करना, उसमें मॉडिफाई कुछ भी नहीं करना, अपने को आपको करेक्ट करने की जरूरत भी वहां पर नहीं करनी। कहीं कोई वर्ड गलत भी हो गया तो उसको फिर से दोबारा बोलने की जरूरत मत करना, अपने आप को करेक्ट मत करना। अगर ऐसा करोगे तो आपका स्कोर काटा जाएगा। करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस एक फ्लुएंसी स्टार्ट कर ली वही स्पीड में पूरा रिपीट सेंटेंस खत्म कर देना है, ना कोई वर्ड अपनी तरफ से मॉडिफाई करना है। जो वहां पे दिया गया एज इट इज उसको ही बोल के आना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके करके दिखा देता हूँ। ये बोलना अपने ऐसे है मेरी तरफ से, देखो मैं कैसे बोलता हूँ। कहाँ पे मैं कोमे पे थोड़ा सा सेकंड रुकता हूँ और फुल स्टॉप पे थोड़ा सा ज्यादा रुकता हूँ, और फ्लुएंसी मेरी मेंटेन होती है, बीच बीच में ना ना ओ ना अपनी तरफ से मॉडिफाई कुछ नहीं करूंगा। आप देखो मेरे को, once you have picked a journal topic for your paper, you need to come up with a thesis. Your thesis is the main and focal point of your paper, and it is the position you will take on your particular topic. Formulating a strong thesis is one of the most important things you need to do as your paper. देखो मैंने एक फ्लुएंसी रखी, ना मैं स्लो हुआ ना फास्ट हुआ, ना मेरी आवाज ऊंची ना धीमी, ना मैंने फुल स्टॉप पे ज्यादा टाइम बर्बाद किया, ना मैंने कोमे पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया, और ना मैंने अपनी तरफ से कोई वर्ड मॉडिफाई किया। ऐसे ही आपने बोलना होता है जो एज इट इज रीड लाउड में लिखा होता है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, जिस जो भी आपको रीड लाउड में कोई वर्ड ज्यादा औखा टफ लगता है, जैसे थीसिस है यहाँ पे, थीसिस आप दोबारा आप ना इसको थीसिस को बार बार रिपीट कीजिए वहां पे। वैसे तो हमको प्रैक्टिस टाइम आता होता है 30 सेकंड, 35 सेकंड में हमको प्रैक्टिस के लिए देते दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा टाइम स्टार्ट होता है 35 सेकंड में। आप पूरा रीड लाउड पे टाइम मत बर्बाद करो। उसमें जो भी आपको टफ वर्ड लगता है, कोई भी ज्यादा मतलब आपको हेजिटेशन होती है उस वर्ड में, बोला नहीं जाता, उसको बार बार रिपीट करो। अगर 1 2 3 बार रिपीट करोगे तो आराम से आप बोले जाओगे। सो सारे रीड पर पूरे रीड लाउड पर मत अपना टाइम वेस्ट करो, जो भी टफ आता है उसमें टाइम वेस्ट करो जो 35 सेकंड हमको दिए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ। अगर मान लो ये पिकड वर्ड है, पिकड हमको टफ लग रहा है, मैं इसको बार बार रिपीट बोल के रिपीट करूंगा, पिकड 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 ऐसे बोल के रिपीट करूंगा तो मेरे माइंड में बिठा जाएगा ये। और उसके बाद मैंने अपना 35 सेकंड होने के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा फिर से रीड लाउड। बीच बीच में याद रखना मेरी बात, ना तो आपने स्लो करना है स्पीड को, ना फुल धीमे करना है। जैसे
एक बार फिर करके दिखा देता हूँ, हम दूसरा करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो 34 सेकंड से टाइमर 32 सेकंड, ये 35 सेकंड से स्टार्ट हो गया। इसमें हम प्रिपेयर करेंगे अपना रीड लाउड। डोमेस्टिकेशन इज एन एवोल्यूशनरी, जैसे एवोल्यूशनरी टफ वर्ड है, एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी, इसको 2-3 बार बोलेंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं, इसके बाद सेकंड लाइन में देखो ये डोमेस्टिकेशन ओखा, थोड़ा सा टफ वर्ड है, इसको हम 2-3 बार रिपीट कर लेंगे, डोमेस्टिकेशन डोमेस्टिकेशन डोमेस्टिकेशन। उसके बाद अपॉर्चुनिटिस्ट का थोड़ा सा टफ वर्ड है, इसको मैंने बोलने पर मैंने थोड़ा सा हेजिटेट होता हूँ। अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिस्टिक, इसको मैं 2-3 बार ऐड करूंगा, मेरा टाइम खत्म होगा, इसके बाद स्टार्ट कर दूंगा। Domestication is an evolutionary rather than political development. It is certainly not a regime human imposed on animals some 10,000 years ago. Rather, domestication happened when a small handful of especially opportunistic species discovered through Darwin and trial and error they were more likely to survive and prosper in an alliance with human there on their own. बाकी ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम फिर दोबारा से देख लेते हैं, जैसे सेकंड रीड आउट है मेरे सामने। सेकंड रीड लाउड में जो भी हमको टफ वर्ड लगे हैं उसको दोबारा दोबारा रिपीट कर किया मैंने। आपने भी वहां पे यही करना है, जो 35 सेकंड आपको दिए जाएंगे ना, मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको 35 सेकंड को ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए, वहां पे 35 सेकंड का आप फायदा उठाइए। उसमें आपको टफ से टफ वर्ड आपको बार बार रिपीट करना है पूरा उसमें। और सेकंड बात ये है कि आपको कोमा होता है जो, और फुल स्टॉप होता है, कोमे पे थोड़ा सा रुकना होता है और फुल स्टॉप पे थोड़ा सा ज्यादा। फ्लुएंसी की बात हो की जाए तो फ्लुएंसी में ज्यादा स्पीड नहीं करनी, और स्पीड स्पीड अपनी लो भी नहीं रखनी, नॉर्मल रखनी, जैसे बस सॉफ्टवेयर को समझानी चाहिए। ऐसा ना हो आप भागे भागे जाएं, किसी के समझ को सॉफ्टवेयर को समझना है और आपके फ्लुएंसी में स्कोर काटे जाएं, उसकी वजह से आपके बैंड भी कम आएंगे। इसलिए आपको फ्लुएंसी पे भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना है, और डेली यही अपने आप को कंट्रोल करते हुए 40-30 से लेकर 40 रीड लाउड डेली कीजिए। धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, और एक महीने के बाद या 1.5 मंथ के बाद आप देखेंगे कि बाकी आपकी प्रैक्टिस होगी, बढ़िया, बहुत बढ़िया स्कोर आएंगे। उसके बाद एक बार मन लगा कर प्रैक्टिस कर लो। रीड लैंग्वेज अकेडमी पे कर लिया करो, ये फ्री साइट है, आप घर पे भी कर सकते हैं इसको। मैंने घर पे ही देखकर एक अपना एग्जाम क्लियर किया है दोस्तों। और उसके बाद रीड लाउड आपका, दूसरी बात ये है कि रीड लाउड में 15 नंबर का होता ही होता है, चलो। उसके बाद 25 यानी 25 नंबर आपको रीडिंग में भी जाते हैं। रीडिंग में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से आपको 25 नंबर जाएंगे। वो भी तब जाएंगे अगर आपका रीड लाउड ठीक हुआ, मतलब वो करेक्ट हुआ, आप बोलने में भी बिल्कुल सही हो और कंटेंट में भी ठीक हो और प्रोनाउंसिएशन भी आपकी ठीक है। एक से दो वर्ड की मिस्टेक हो जाए तो चल जाता है, मतलब ज़्यादा मिस्टेक नहीं करनी है। 1 से 2 वर्ड तो चलो हर कोई कर लेता है, इसमें भी मैं भी एक इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ जो मैं पूरा का पूरा क्लियर कर लूंगा। इसमें 1-2 वर्ड हो मेरे से भी गलती होती है कई की रीड लाउड में। बाकी अब प्रैक्टिस कीजिए डेली, 30 से 40 कीजिए, अपने आप स्कोर आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे को देखो 35 सेकंड से टाइम स्टार्ट हो गया, और उसके बाद मेरे को रीड आउट दिया गया ये। मैं देख लूंगा कोई टफ वर्ड तो नहीं है इसमें, जैसे ग्लैमरस ग्लैमरस, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट। उसके बाद आता है कम्प्लीमेंटेड कम्प्लीमेंटेड कम्प्लीमेंटेड, फोटोग्राफर फोटोग्राफर, इंटरनेशनल इंटरनेशनल फोटोग्राफर, रिसर्च ऑर्डनरी 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 ऑर्डनरी, ग्लैमरस ग्लैमरस ग्लैमरस, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट। मेरा टाइम खत्म होता जा रहा है, इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दूंगा, स्टार्ट पूरा फ्लुएंसी रखूंगा। Who do you think is the most glamorous person? A biotechnologist who led his company in international in research, an ordinary welder who gained international fame through his work, or a photographer complimented widely for a series of photos. ऐसे ही एकदम पूरा फ्लुएंसी में लेके आपको रीड आउट बोलना है। अगर आपका रीड आउट खत्म हो जाए उसके बाद नीचे आपको सबमिट करना पड़ता है, वहां पे भी आपको जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिए। अगर आपने टाइम लगा दी सबमिट करने में तो अपने आप ये स्टॉप हो जाएगा, और सॉफ्टवेयर को लगेगा कि आप अपनी फ्लुएंसी में रुक गए बीच में, आपके स्कोर काटे जाएंगे। इसलिए जब भी आपका खत्म होता जाता है उसके बाद जल्दी ही आप सबमिट कर दिया करो अपना रीड आउट। वहां पे रीड लाउड में भी ऐसे ही करना है, रियल एग्जाम में, सॉरी। और आपने पूरा ध्यान रखना है रीड लाउड में बोलते बोलते, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया प्रैक्टिस करनी है, फ्लुएंसी को मेंटेन रखना है, प्रोनाउंसिएशन सही करने, कंटेंट में भी सब सही मार्क्स आने चाहिए।
उम्मीद है भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सबको समझ आ गया होना। बाकी इसकी ना आप डेली 40 से 50 रीड आउट किया करो। अगर आप 1 मंथ और 1.5 महीना भी करोगे तो आराम से आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। क्योंकि मैंने 1.5 महीना लगाकर ही अपने घर पे ही अपने लैपटॉप की प्रैक्टिस लैंग्वेज अकेडमी में करके एग्जाम दिया था। उसके बाद मैंने क्रैक कर दिया एग्जाम, मेरे 57 आए हैं, जिसको हम 6.5 भी कह देते हैं। 6.5 बैंड है मेरी पीटी या स्पीकिंग में। तो मैंने 1.5 महीना लगाकर प्रैक्टिस कर दी थी। इम्प्रूवमेंट काफी हो गई थी। पहले मेरे को भी कुछ बोलना नहीं आता होता था, उसके बाद प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ती गई। 40 से 50 करता होता था डेली में। बाकी इसके बाद रिपीट सेंटेंस की वीडियो अपलोड हम करेंगे। उसके बाद रिपीट सेंटेंस के बाद डिस्क्राइब इमेज का एक ही टेम्पलेट है, वो पूरे डिस्क्राइब इमेज में अप्लाई हो जाता है। उसके बाद रिटेल लेक्चर, फिर आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन की बारी। स्पीकिंग मॉड्यूल खत्म करके उसके बाद लिसनिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।